हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पहचान करियर इंस्टीट्यूट। आपको मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को ये बात पता ही होगी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक इंटरव्यू प्रोसेस है जो आपको एक आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एक इंटरव्यू प्रोसेस देना ज़रूरी होता है। जितने भी एस्पिरेंट एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या जो भी नेशनल डिफेंस एकेडमी या कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को ये बात क्लियरली पता होगी कि आफ्टर क्लियरिंग द रिटन एग्जामिनेशन यू हैव टू अंडरगोन अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज सर्विस सिलेक्शन। ये जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का प्रोसेस होता है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से टास्क इसमें होते हैं, और पूरी जो बेसिक जानकारी होती है इस वीडियो में कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड्स पे दिख ही रहा होगा कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता क्या है, इस स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे, और जो ऑफिसर्स वहाँ पर प्रेजेंट है वो किस चीज़ के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ देख रहे हैं ये पढ़ेंगे, और लास्ट में पढ़ेंगे ये प्रोसेस एक्सप्लेन, मतलब जितने भी 5 डेज़ का प्रोसेस है उसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो जैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये समझिए एसएसबी प्रोसेस जो होता है वो आपका टोटल 5 डेज़ का प्रोसेस होता है। ठीक, और इस 5 डेज़ के प्रोसेस के अंदर आपको पर डे बेसिस पर कुछ टास्क कराए जाते हैं। लेकिन इस टास्क को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये टास्क टोटल 2 स्टेजेस में बांटा जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मतलब क्या है कि इफ़ यू आर एबल टू क्लियर द वेरी फर्स्ट डे, दैट इज नोन एज स्टेज 1। इफ यू आर एबल टू क्लियर द वेरी फर्स्ट डे, तभी आप आगे के 5 दिन के लिए टिकेंगे, मतलब 4 डेज के लिए टिकेंगे। बट इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दिस वन, आप आगे नहीं जा सकते। तो कैंडिडेट ऑलवेज रिमेंबर इट इज मैंडेटरी टू क्लियर द स्टेज 1, देन यू विल बी फॉलोड बाय द स्टेज 2, जिसके अंदर अगले 4 दिन क्या क्या टास्क होंगे इस चीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे। इस जो पहली स्टेज है इसको हम स्क्रीनिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है कैंडिडेट्स, तो आप इस बात को समझें कि स्क्रीनिंग करने के बाद ही आप दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें दिन के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप 5th डे तक पहुंचते हैं तो उसके बाद अगर वो डे भी आपका क्लियर होता है तभी आप अगले मेडिकल प्रोसेस के लिए थ्रू जाएंगे, अदरवाइज आप 5th डे भी बाहर हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर किस तरह की OLQs आप पर जज कर रहे हैं और आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। ओके, चलो एक बात को समझ के चलो, बड़ी सिंपल सी बात समझाता हूँ कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो प्रोसेस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है। वो आपके अंदर 3 क्वालिटीज चेक करते हैं कि आप सोचते क्या, मतलब आपका मनसा क्या है, मतलब व्हाट इज योर थिंकिंग। अगर वो थिंकिंग आपकी डिलीवर जो स्पीच है, मतलब वचना, अगर इससे मिल रहा है, और ये चीज़ें तीसरा आपका कर्मा इससे चल रहा है, अगर ये तीनों चीज़ें आपकी सिंक्रोनाइज्ड हैं, मतलब कि तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं एक साथ मिलती जुलती हैं, तो आप ही आर्म फोर्सेस के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें सेम होना नेसेसरी है, मतलब कि आपके अंदर कोई भी शैलो पर्सनैलिटी या कोई भी ड्यूल पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए कि आप बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। ये तीनों चीज़ें अगर आपके अंदर सेम होती हैं तो वो आपके अंदर OLQs जज कर लेते हैं। अब ये समझ के चलिए जैसे ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ होती है 15, जो आपको जनरली हर किताब में या हर यूट्यूब वीडियो पे आपको ये बात पता चल जाएगी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ देखी जाती हैं। देखिए इसको समझने के लिए जो भी एस्पिरेंट है उनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ कोई ऐसी क्वालिटीज़ नहीं होती जो आपको कहीं से मिल जाएंगी, ये इनहेरिटेड, मतलब इनको डेवलप किया जा सकता है। इधर दीज क्वालिटीज़ आर वेरी रेयर इन नेचर, या तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं या तो नहीं होती हैं। अगर नहीं है तो इनको डेवलप करना पड़ता है बाय एक्शंस, बाय डूइंग एक्सपीरियंसेस, बाय एक्सप्लोरिंग लाइफ, तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब होने को बोलने को तो OLQs बहुत तरह की होती है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, सोशल एडेप्टेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, ये सब मत करिए। आप बस अपना कॉन्फिडेंस रखिए, बी योर सेल्फ, क्योंकि वो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, डू यू हैव इट इन यू। अगर आपके अंदर वो बात है तो वेलकम टू द आर्म फोर्स। तो डोंट गेट बॉदर अबाउट द ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, जस्ट बी योर सेल्फ और वहाँ पर जाके एंजॉय द प्रोसेस। ये कोई किसी तरह का कोई रिटन पार्ट या किसी तरह का कोई फार्मूला बेस्ड तो है नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। और ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपकी डेली लाइफ, आपके डेली एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर चेक किया जाता है। ठीक, चलिए अब आगे के प्रोसेसेस के बारे में जानते हैं। अब जो टोटल 5 डे का प्रोसेस है इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 डेज़ के प्रोसेस में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि स्टेज 1 होती है। इस स्टेज 1 में सबसे पहला टास्क है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रीडिंग टेस्ट, सेकंड वन है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, एंड देन इफ यू आर एबल टू क्लियर बोथ द टास्क। ध्यान रखिए कि अगर पहला फेल और दूसरा पास तो भी बाहर हो जाएंगे, दूसरा पास पहला फेल तो भी बाहर हो जाएंगे, तो इन दोनों को पास करना कंपलसरी होता है। नाउ आफ्टर सेकंड डे के बाद, जो फर्स्ट डे के बाद जो सेकंड डे होता है उसमें थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। इसी को हम बोलते हैं मनसा, मनसा यानी कि साइकोलॉजी। ठीक, अगर ये क्लियर हो जाता है, देखिए पहला दिन क्लियर होने के बाद आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां दिन टिकेंगे, ये गारंटी है। अगर 5वें दिन तक नहीं टिक पाते, 5वें दिन नहीं हो पाते, तभी आप भेजे जाएंगे घर, अदरवाइज आपको यहाँ से मेडिकल के लिए भी भेजा दिया जाएगा। ओके,
नाउ थर्ड वन इज ग्रुप टेस्टिंग। थर्ड एंड फोर्थ डे आपकी ग्रुप टेस्टिंग होती है। इन दोनों को मिला के अगर मैं कहूँ तो इनको आपका कहते हैं कर्मा। कर्मा मतलब आपके एक्शन। कभी भी पर्सनल इंटरव्यू दूसरे तीसरे चौथे दिन कभी भी एसएसबी का हो सकता है, मतलब पर्सनल इंटरव्यू जिसमें आपसे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, ये कभी भी हो सकता है। ये दूसरे तीसरे चौथे दिन 1 बजे के बाद होगा, क्योंकि आपके जितने भी टास्क होते हैं वो 7 o'clock इन दी मॉर्निंग टू 1 o'clock इन दी आफ्टरनून खत्म हो जाते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवें दिन, और इंटरव्यू आपका दूसरे तीसरे और फोर्थ डे कभी भी हो सकता है। अब हर टास्क को हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में समझते हैं कि हर टास्क में एक्सप्लेनेशन में होता क्या है। देखिए, सबसे पहला टास्क एसएसबी का, द वेरी फर्स्ट टास्क जो आप पहले दिन फेस करे हुए, दैट इज नोन एज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट या OIR। व्हाट हैपेंस इन दिस टेस्ट? इस टेस्ट में ऑफिसर्स आपको टोटल 2 बुकलेट्स पकड़ाएंगे, और 2 बुकलेट्स में आपसे वर्बल, नॉन वर्बल, सिंपल से बड़े बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन वो उसमें डाले जाएंगे। नाउ रिमेंबर कैंडिडेट, ईच बुकलेट हैव अराउंड 40 to 55 क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन दी एसएसबी बोर्ड। मतलब हर बोर्ड ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किसी बोर्ड में 50 भी होंगे, किसी में 40 भी हो सकते हैं, इट माइट भी पॉसिबिलिटी कि 55 भी हों। तो आपको वो 50 क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल लेट जस्ट अज्यूम कि 50 क्वेश्चन एक बुकलेट में दिया जाता है, दिए ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं, और दूसरे कितने, दूसरे भी 50। अब हर बुकलेट को सॉल्व करने के लिए जो ऑफिसर वहाँ प्रेजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 17 से 23 मिनट देगा। मतलब 17 से 23 मिनट इसको और 17 से 23 मिनट इसको। नाउ बोलेगा आपसे वो 30 मिनट्स दे रहा है, आपको बोलेगा आपको 30 मिनट्स दे रहा है, बट इन रियलिटी इज नॉट गोइंग टू गिव यू 30 मिनट्स, बिकॉज आपकी स्मार्ट वॉच, आपकी नॉर्मल वॉच, आपका मोबाइल, एवरीथिंग विल बी सबमिटेड बिफोर एंटरिंग इनटू दी एसएसबी हॉल। तो हाउ कैन यू टेल कि आधा घंटा हो गया? तो रिमेंबर, जो भी एक्सपीरियंस जो एक बार जा चुके हैं वो उस बात से डिनाई नहीं करेंगे कि OIR के लिए सिर्फ आपको 28, 25, कभी 23, कभी 18 मिनट्स ही दिए जाते हैं। तो आप इसको समझ के चलिए कि अगर आपको आता हो तो आगे करिए, नहीं आता तो आगे बढ़ जाइए तुरंत। इसको ज़्यादा देर लटकाने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज यू विल फेल ऑफ दी, यहाँ पर जितने भी प्रोसेसेस हैं उनमें सारे में टाइम वेस्ट होता है, इसमें फेल ऑफ हो जाओगे आप। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये जो 50 क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करने के लिए 17 to 25, 28 मिनट्स मिलेंगे आपको। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आता है तो फटाक से आंसर लगाना और मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, पास होने के लिए सिर्फ 100 में से 40% मार्क्स चाहिए। अब इसके अंदर की और भी चीज़ें वो एक सेपरेट वीडियो में OIR का जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में तब जान लीजिएगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि OIR में टोटल 50 क्वेश्चंस की 2 बुकलेट पकड़ाई जाती है, सब्सिक्वेंटली एक पढ़ाई दी जाएगी, फिर दूसरी दी जाएगी। दोनों को सॉल्व करने के लिए 25 मिनट्स का टाइम होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पास के लिए 40% मार्क्स चाहिए होता है। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब नाउ यू हैव डन दी OIR टेस्ट। ओके, सब्सिक्वेंटली वेदर आप पास कर पाए हों ना कर पाए हों, डजेंट मैटर, क्योंकि अब कॉपीज चेक होने के लिए उनको थोड़ा समय चाहिए होता है। तो नाउ नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है दैट इज नोन एज PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस टेस्ट? ऑफिसर आपको कुछ इस तरह की एक पिक्चर दिखाएगा। कितने सेकंड के लिए दिखाएगा? 30 सेकंड्स के लिए। इसी से मिलती जुलती कहानी, एक स्टोरी आपको लिखनी होगी जिसके अंदर टाइम लिमिट आपको 4 मिनट के लिए दिया जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है दैट आई हैव सीन दिस पिक्चर। मुझे तो यार ये पुलिस वाला लग रहा है, किसी को ये शायद एक टूरिस्ट भी लग सकता है, किसी को कोई राह चलता हुआ आदमी जो रास्ता पूछ रहा हो सकता है, बिकॉज एवरीबडी हैव डिफरेंट परसेप्शन, सबकी इमेजिनेशन डिफरेंट हो सकती है। तो इसी डिफ्रेंशिएशन की वजह से ऑफिसर आपको क्या करेगा, यहाँ बिठाएगा और सामने 3 ऑफिसर्स बैठे होंगे जो अगले 3 दिनों में शायद आपको मिले, जिसमें से एक आपका पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक आपका साइकोलॉजिस्ट और एक आपका GTO होता है। अब आपसे बोला जाता है सबसे पहले आप अपना स्टोरी नरेट करें। पहला आपसे बोला जाएगा कि अपनी स्टोरी नरेट करें, और नरेट करने के बाद दूसरी बार बोला जाएगा GD। अब GD किस बात के लिए कराया जाएगा? ग्रुप डिस्कशन इसलिए कराया जा रहा है कि भाई सबकी इमेजिनेशन डिफरेंट है। इट माइट बी पॉसिबल कि भाई एक दो की सही सेम भी हो जाए, लेकिन आपकी डिस्कशन अगर अलग अलग होगा तभी तो डिस्कशन होगा, और इस डिस्कशन में थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, और इसी स्ट्रेस का फ़ायदा उठा के वो आपकी ऑफिस लाइक क्वालिटी देखने को जज करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए PPDT का जो एक्स्ट्रा लेक्चर है उसमें इसमें बस इतने बात समझिए। 30 सेकंड के लिए एक फोटो दिखाई जाएगी, 4 मिनट में कहानी लिखनी और ग्रुप डिस्कशन। इसी ग्रुप डिस्कशन में अगर आप पास होते हैं, नरेशन पास होते हैं, तो आप PPT क्लियर होते हैं। ओके, नाउ स्टेज 1 इज डन। इफ यू आर एबल टू क्लियर द OIR plus PPDT, then only you can move on to the next stage. But if you are not able to clear either of the task, you are going to home. सिंपल इज दैट। आप इस बातों को समझें, अगर OIR पास कर रहे हैं और PPDT फेल तो पास नहीं हुए स्टेज 1, अगर OIR पास PPDT पास तभी पास होंगे।
अगर दोनों टास्क में आप क्लियर करते हैं तभी ये टास्क आपका क्लियर माना जाएगा, तब आप स्टेज 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टेज 2 में सबसे पहला टास्क होता है, टोटल 4 टास्क हैं। अब आपका क्लियर हो गया, अब जो भी पीपीडीटी और ओआईआर थी, अब आप स्क्रीन इन हो चुके हैं। नाउ आफ्टर क्लियरिंग द स्क्रीन इन प्रोसेस, अब आपकी मनसा यानी कि साइकोलॉजी चेक करी जाएगी, जो कि सेकंड डे होगी। और ये सेकंड डे जो होती है, इसको सबसे पहला टास्क होता है थीमेटिक परसेप्शन। और रिमेंबर वहाँ पर कितनी पिक्चर दिखाई दी थी पीपीटी में? 1। यहाँ पर टोटल कितनी दिखाई जाएंगी? 12। एक पिक्चर, दो पिक्चर, तीन पिक्चर, चार पिक्चर, और ऐसे करके टोटल कितनी स्टोरीज? 12। अब इस 12 पिक्चर, हर पिक्चर को देखने का टाइम वो 30 सेकेंड्स देगा आपको, हर एवरी पिक्चर। और लिखने का टाइम कितना देगा? टोटल टाइम देगा 4 मिनट। ऐसे करके आपको पिक्चर कंटिन्यू बेसिस पे दिखाते रहेंगे, और 12 पिक्चर विल बी ब्लैंक इन नेचर। ओके, बस सिंपल है दैट। आपको 12 पिक्चर दिखाई जाएंगे, आपको कहानी लिखनी है। नो ग्रुप डिस्कशन, रिमेंबर कैंडिडेट, किसी तरह का कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है। इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। आपको एक 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर देखनी है। आफ्टर सीइंग द पिक्चर आपको कहानी लिखनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीपीटी एंड दिस? फर्स्ट, जीडी नहीं होती, ना नरेशन होता है। सेकंड डिफरेंस, द पिक्चर शोन हियर इज वेरी क्लियर इन नेचर, बहुत क्लियर होगी। वहाँ पर कैसी होती है? ब्लड। पीपीटी में ब्लड होती है धुंधली, ताकि हर बंदा, हर जो कैंडिडेट है उसको डिफरेंट तरीके से देखे, ताकि ग्रुप डिस्कशन में किसी तरह की प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा बने। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टास्क, जो उसी दिन होगा तुरंत सब्सिक्वेंटली, इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब इस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का मतलब क्या होता है? इन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ऑफिसर विल प्रोवाइड यू स्लाइड्स, मतलब एक प्रोजेक्टर पर वो हर 15 सेकंड के बाद आपको एक वर्ड दिखाएगा, और उस वर्ड को देख के ही आपको उसी 15 सेकंड का, मतलब आपको वर्ड 15 सेकंड में ही दिखाएगा, और उसी के बेसिस पर आपको एक सेंटेंस लिखना होगा। जैसे एक बड़ा सिंपल सा सब्जेक्ट बताऊं मैं आपको, प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम का अगर आपने वैट देखा तो आई हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ऐसे बहुत कैंडिडेट बनाते हैं, लेकिन आइडियल रिस्पॉन्स, एक सिंपल सा रिस्पॉन्स अगर मैं समझाऊं तो, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। सिंपल, समझ में आया? तो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन टाइप का एक बना सकते हैं। ओके, इस तरह से बहुत सारे वर्ड होंगे। टोटल कितने वर्ड दिखाए जाएंगे? 60 वर्ड्स दिखाए जाएंगे। ओके, नाउ थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट इज डन, वैट इज डन। इसी के तुरंत बाद, कोई गैप नहीं मिलेगा इसमें, आप ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजिकल टास्क जितने भी आपके सब रिटर्न बेस्ड होते हैं, और कोई टाइम बीच में आपको नहीं दिया जाएगा। तो तुरंत उसके बाद तीसरा टास्क होता है सिचुएशन रिएक्शन। इन दिस टेस्ट ऑफिसर विल गिव यू 30 मिनट्स, और इस 30 मिनट के अंदर ऑफिसर आपको 60 सिचुएशंस देगा, 60 सिचुएशंस लिखने के लिए। मतलब किस तरह की सिचुएशन? कि आपके सीनियर ऑफिसर ने आपको एक ऑर्डर दिया है विच यू फील इज़ रॉन्ग, आप क्या करेंगे? आपके फादर और आपके मदर के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, आप घर में फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप अपने दोस्तों के साथ गए, आपकी पर्स चोरी हो जाती है। इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, जिसमें वो आपको स्ट्रेस के अंदर डालेगा और आपकी OLQs जज करने की कोशिश करेगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टास्क। अब आपका टैट वैट SRT हो गया। नंबर नाउ साइकोलॉजिकल टेस्ट सीरीज का लास्ट टास्क होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें ऑफिसर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे कि भाई मेरे को ये बताओ, व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ योर पेरेंट्स अबाउट यू। आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं? फिर वो पूछेगा कि भाई आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके कलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपके टीचर्स, अगर आप 12th कर रहे हैं तो आपके टीचर्स क्या सोचते हैं। कहीं जॉब करते हो तो आपके बॉस या आपके सीनियर क्या सोचते हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और आप अपनी 5 क्वालिटीज़ बताइए जो फ्यूचर में आप अपने अंदर इनहेरिट करना चाहते हैं। और इसको करने के लिए वो आपको कितने मिनट का टाइम देगा? 15 मिनट। नाउ रिमेंबर कैंडिडेट, दिस इज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजिकल टेस्ट टास्क। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपका मनसा चेक होता है कि हाउ वेल यू नो योर सेल्फ, और आपका ये सारे टास्क रिटर्न बेसिस में। सम ऑफ द टास्क माइट फील, जो फ्रेशर्स है जो पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, सम ऑफ द टास्क फील वेरी वियर्ड इन नेचर, बट रिमेंबर कैंडिडेट, यही एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पिछले बहुत सालों से 20-30 ईयर्स से ऑफिसर्स आर्म फोर्सेज में एंट्री कर रहे हैं। और ये बहुत ही एक यूनिक प्रोसेस है, और विकीपीडिया, बहुत सारी वेबसाइट इसको वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू इन द वर्ल्ड बोलते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करना आपको ज़रूरी है, अनप्रिपेयर्ड ना जाएं। देखिए, आप कहीं पर भी जाते हैं प्रिपेयर होकर जाते हैं, सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ आपको यहाँ भी प्रिपेयर होकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप बस कुछ भी नहीं जानते, बस कि मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं, आई विल गो एंड डू समथिंग लाइक पास द SSB विद फ्लाइंग कलर्स, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। रिमेंबर, SSB इज़ द टास्क, इज़ द साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जिसके लिए आपको प्रिपरेशन ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके बारे में पढ़िए, आप 1-2 सेट डेली लगाइए। ये एक प्रोसेस है जो हर SSB एस्पिरेंट को होकर गुजरना है। इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट द जॉब, तो आप इस चीज़ को समझ के चलें। Okay, now psychological is done. Now the third portion is coming your GTO. Now Mansa is done. This is your karma.
नाउ GTO इज योर कर्मा। नाउ व्हाट हैपेंस इन दी GTO आपका ग्राउंड टास्क होता है, मतलब जितने भी टास्क मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ ये सारे के सारे आपके ग्राउंड में ही अवेलेबल हों। ऑफिसर आपको एक सर्कल में बिठा देगा, जितने भी स्क्रीनिंग हुए जो भी पहली स्टेज में आए हैं और अपना मनसा क्लियर किया है वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर बैठेंगे। मतलब स्क्रीनिंग क्लियर करने के बाद जो भी बच्चे आए हैं वो सारे के सारे 5 दिन तक टिकेंगे, 5वें दिन ही बाहर जा सकते हैं अगर कुछ गलती होती है तो। अब ऑफिसर आपको सबसे पहले क्या करेगा, वो बोलेगा, वो आपको 2 टॉपिक देगा, टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2। नाउ ही विल टेल यू कि जेंटलमैन डिस्कस अमंग योर सेल्फ, और डिस्कस करने के बाद एक टॉपिक कॉमन अपने आप ही चूज़ कर लीजिए। इसके लिए वो आपको 2 4 5 मिनट का टाइम देगा। इट इज़ नॉट अ फिक्स टाइम कि भाई इतना ही देना है, वो टाइम अप डाउन कर सकता है। तो आपको वो टाइम लेना और उसमें डिस्कस कर लेना कि किस टॉपिक में आप कंफर्टेबल हैं, यू हैव टू स्पीक अबाउट दैट। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग वो 10 से 15 मिनट देगा इसको करने के लिए आपको, मतलब GD करने के लिए, और 2 से 3 मिनट चूज़ करने के लिए। जेंटलमैन आफ्टर दैट ही विल गिव यू द थर्ड टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज मैंडेटरी। ओके, so either you know the topic, you don't have the knowledge about it, you don't have to bother about that, आपको GD करनी ही करनी है। दिस इज अबाउट द ग्रुप डिस्कशन, जो ये पहला टास्क है। ना सेकेंड टास्क ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इसको कहीं कहीं मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी कहा जाता है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि दोनों चीज़ें अलग हैं। इसमें क्या होगा कि ऑफिसर आपको एक मैप दिखाएगा, उस मैप में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, वो एक्सप्लेन करेगा और आपको बोलेगा कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उसके बाद GD करके कॉमन सोल्यूशन निकालिए। ओके, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपकी प्लानिंग एबिलिटी चेक होती है कि हाउ वेल यू कैन प्लान एनीथिंग। इसी वजह से ये टास्क बहुत ही मैंडेटरी में आता है। इसके लिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, तब एक्सप्लेन करेंगे, एक एक जब सीरीज चलेगी SSB की तब मैं इस चीज़ को आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद लेक्चरेड। लेक्चरेड में ऑफिसर आपको द GTO विल गिव यू अ चिट जिसमें कुछ टॉपिक्स लिखे होंगे 1 2 3, और ऑफिसर गिव यू 3 मिनट्स टू थिंक अबाउट, कि आप सोच लो इसको कि व्हाट टू स्पीक। फिर वो यहाँ बैठेगा, सामने आपको खड़ा कर देगा, सामने सारे आपके ऑफिस जितने भी कलीग्स हैं वो बैठे होंगे, आपसे बोलेगा भाई अपने डिलीवर करो थॉट्स, इस लेक्चरेट के बारे में बताओ। तो आपको 3 मिनट के अंदर वो सारी चीज़ें बताना ज़रूरी हो। दैट इज़ लेक्चरेट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टास्क। और नेक्स्ट टास्क इज नोन एज, ग्रुप टेस्टिंग में 4 टास्क हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव ट्रायल, जो नीचे आपको दिख रहे हैं इसी तरह के कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे लगे होंगे, और इस स्ट्रक्चर की तरह 1 ग्राउंड, 2 ग्राउंड, 3 ग्राउंड, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ऑफिसर आपको 3 हेल्पिंग मटेरियल देगा, एक रस्सी देगा, जैसे देखिए प्लैंक दिया है, बल्ली दिए है, रस्सी दी है, इनकी मदद से आपको इसी तरह के स्ट्रक्चर को क्रॉस करना होगा। ऐसे करके 3 ग्राउंड दिए होंगे। अगर वो तीनों के तीनों क्रॉस होते हैं तो इसको प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कहते हैं। अब ये जितने भी बच्चे स्क्रीनिंग हुए हैं, मान लो 8 या 10 या 24 हुए हैं, तो ही विल डिवाइड यू इनटू 3 डिफरेंट ग्रुप्स। तो 8 के ग्रुप बनाएगा। इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि 10 के बना दे, जितने भी मतलब नंबर के हिसाब से वो डिवाइड कर लेगा। अब ऑफिसर विल गिव यू 15 और 20 मिनट्स कि भाई क्रॉस करो इसको, आपको क्रॉस करना है, सर्टेन रूल्स होंगे वो बताएगा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑफिसर आपको। अब मान लीजिए 8 में आप बोलोगे सर 8 तो बहुत ज़्यादा नंबर, तो ऑफिसर कहते हैं चलिए ठीक है, आपको हम 4 में करा देते हैं। तो 4 के वाले को क्या कह देंगे, हाफ ग्रुप टास्क। इसी तरह से एक टास्क आपको कमांड आपकी एबिलिटी देखने के लिए किया जाएगा। और अगर इसके बाद लास्ट में फाइनल ग्रुप टास्क, जिसमें छोटा सा ही प्रोसेस होता है, इसको भी मैं यहाँ नहीं समझा सकता बिकॉज इट्स अ ग्रुप टास्क और इसको ग्राउंड में ही कराया जा सकता है। तो अभी समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि इस स्ट्रेस के अंडर आप कैसा बिहेव करते हो, इस चीज़ को चेक करने के लिए टास्क आपसे कराया जा रहा है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। देखो इस ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में जैसे देख रहे हैं ना, इसमें क्या होता है कि टोटल 8 कैंडिडेट जो आपके ग्रुप में हैं उनके साथ आपकी रेस होती है दूसरे ग्रुप के साथ। अब इसमें रूल ये होता है कि एटलीस्ट 2 लोगों को, 3 लोगों को वो क्या करके रखना है, स्नेक होल्ड करके रखना। बस स्नेक लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक कपड़ा होता है, उसके अंदर रुई होती है, उसके ऊपर कपड़ा बांधा होता है। दैट्स ए सिंपल, कोई स्लिक है स्नेक नहीं होता। इट्स अ वेरी सिंपल बिग थिंग जिसको आपको पकड़ के दौड़ना है, और कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनको क्रॉस करना है। सिमिलरली इन द इंडिविजुअल ग्रुप ऑब्स्टिकल टास्क आपको 3 मिनट का टाइम देगा और 10 डिफरेंट ऑब्स्टिकल देगा, और आपसे कहेगा कि भाई 3 मिनट के अंदर ये ऑब्स्टिकल्स क्या करो, क्रॉस करो। अगर आप कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, और नहीं कर पाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज इट्स अबाउट क्वालिटीज़, नंबर का यहाँ पर कोई भी चांस नहीं बनता है। नाउ जेंटलमैन, योर साइकोलॉजी इज डन, नाउ योर मनसा ऑलरेडी डन, नाउ योर कर्मा इज डन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनल इंटरव्यू। Now, personal interview is a very important phase of the SSB.
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डे, सेकंड डे आपका मनसा होगा जो सुबह 7 बजे से 1 बजे के बीच में ख़त्म करा दिया जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू गॉन थ्रू अ प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि ग्रुप टेस्टिंग, और ये ग्रुप टेस्टिंग थर्ड एंड फोर्थ डलेगा। सिमिलरली ये भी 1 बजे ख़त्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इट माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपका इंटरव्यू 1 बजे के बाद हो, और 1 बजे से पहले भी हो सकता है, बट 1 बजे के बाद मोस्ट प्रोबेबली होते हैं। अब ये इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, बड़ा सिंपल, ये देखिए पर्सनल इंटरव्यू सेकंड थर्ड फोर्थ डे कभी भी हो सकता है। इसमें ही विल आस्क यू अबाउट पर्सनल लाइफ। सेकंड, अबाउट कि भाई आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करनी है। थर्ड, जनरल अवेयरनेस पूछ सकता है थोड़ी सी। फोर्थ, अगर कोई टेक्निकल एंट्री है तो टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। वो बस ये जानना चाहता है कि क्या जो आप बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। इसी वजह से वो पर्सनल इंटरव्यू में आपका क्वेश्चन जो है इस तरह से सेट करते हैं जो आपका इंटरव्यू 30 मिनट से लेकर कभी कभी 90 मिनट भी चल सकता है। तो इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, प्रिपेयर होके जाइए। दिस इज़ द प्रोसेस जिसकी वजह से आपको प्रिपेयर होना है। रैंडमली आपसे पूछ लेगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, तो आप कितना बता लोगे, 1 या 2 लाइन। वो आपसे और जानना चाहता तो कम से कम इसको प्रिपेयर कीजिए 8 to 9 मिनट्स, ताकि आप वहाँ प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएँ कि मैं जिस सिटी से आता हूँ व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर देयर, व्हाई दिस पर्टिकुलर सिटी इज़ फेमस, हाउ कैन वी रीच देयर, हाउ मेनी रेलवे स्टेशन द सिटी हैव, हाउ मेनी एयरपोर्ट। ये सारी चीज़ें जानकारी आपको पता होनी चाहिए वाइल गोइंग इनटू द एसएसबी बिफोर। ओके, नाउ पर्सनल इंटरव्यू इज डन, वचना, कर्मा इज डन मतलब जीटीओ, एंड द मनसा मतलब साइकोलॉजी। अब ये तीनों चीज़ों अगर सिमिलर है, मतलब अगर आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर से बोले सर आई नेवर गिव अप, आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क में टास्क नहीं हो रहा और आप वही करे चले और यू नेवर गिव अप, और मनसा में भी आपके मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज नेवर गिव अप, मतलब आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरह से OLQs जज करी जाती हैं आपके इस प्रोसेस के थ्रू। ओके, नाउ तीनों दिन के टास्क हो चुके हैं। आपका साइकोलॉजी हो गया है, आपका GTO हो गया है, और आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया। अब ये तीनों ऑफिसर्स की जो फाइल है वो इन्हीं सामने ऑफिसर होगा जो प्रेसिडेंट, उसके सामने खोली जाएगी। अगर ऑल ऑफ द कैंडिडेट जितने भी ऑफिसर्स हैं दे विल टेल यू कि भाई पास है तो आप कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, आप रिकमेंड हो जाएंगे। और अगर जो प्रेसिडेंट है उसको लगता है ये बाउंड्री लाइन केस है तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और आपको तब अंदर कर लेगा। तो ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग सा एरिया कि शायद पास हो ना फेल हो। तो इसके बाद ही आपका रिजल्ट होता है, रिजल्ट तक वेट कीजिए। एक कस्टम होता है, बस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हर एस्पिरेंट को होकर गुजरना है। तो कॉन्फ्रेंस इज द डे, द जजमेंट डे, जो बहुत लोग उसको बोलते भी हैं। अगर आप रिकमेंड होते हैं तो ऑफिसर आपको आगे की स्टेज के लिए प्रेफर करता है, नहीं होते तो यहीं से आप घर जा सकते हैं। ओके, नाउ दोस्त कैंडिडेट जो यहाँ से बचेंगे, दोज पीपल आर नोन एज recommended candidates. Now these recommended candidates will go for a medical, और ये मेडिकल कितने दिन तक हो सकता है, ये मेडिकल 4 से 7 दिन तक वेरी कर सकता है। और इसके बाद फिर इनकी क्या होगी, मेडिकल कॉन्फ्रेंस होगी। इस कॉन्फ्रेंस में परमानेंट रिजेक्शन PR और TR मिलेगा। अगर परमानेंट रिजेक्शन है तो यू आर नॉट फिट फॉर द आर्मी, तो आपका तो चांस ही नहीं है। बट अगर टेम्परेरी रिजेक्शन है तो दे विल गिव यू 42 डेज। आप 42 डेज में सुधर के आइए, उसके बाद फिर से अपील कीजिए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि परमानेंट रिजेक्शन या टेम्परेरी रिजेक्शन में समथिंग वेंट रॉन्ग, तो आप रिव्यू मेडिकल बोर्ड भी जा सकते हैं और आर्मी के, एयरफोर्स या नेवी के इस मेडिकल के फैसले को एक चुनाव दे सकते हैं कि एक उसको दे सकते हैं कि हाँ मैं इससे एग्री नहीं करता, और आप अपील कर सकते हो। इसके लिए आप एलिजिबल हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अपील हमेशा जो कैंडिडेट होता है उसके पक्ष में नहीं होती, क्योंकि आर्मी प्रोसेसेस आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन नेचर एंड द डॉक्टर्स प्रेजेंट देयर आर वेरी एलिजिबल। तो मोस्ट ऑफ द केसेस, 99% केसेस में ऐसा नहीं होता, कभी कभार फ्लॉज होते हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। एंड आफ्टर मेरिट लिस्ट आती है, और मेरिट के बाद यू आर गोइंग टू ज्वाइन योर रिस्पेक्टिव अकेडमीज इफ यू आर गोइंग फॉर CDS, और डिपेंडिंग अपॉन दी रिटन एग्जाम या जो भी एंट्री आपने भरी है। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इस वीडियो में थोड़ी जानकारी मिली हो। किसी भी तरह के कोई डाउट या कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप हमको हमारी ईमेल पर मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर आपका SSB एजुकेटर आपसे कहता हूँ, जय हिंद।